नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड में दीपक रावत और संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं गढ़गांव में और जिस तरह से लगातार बाघ और गुलजार के हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोचने विषय है। और हमारे साथ मैं आपको दिखा दूं एक बार किस तरह का मंजर है और अधिकारी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, वन विभाग के लोग यहाँ आए हुए हैं। एक बार दिखा दूं। जी नमस्कार। चलो तो हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। दादी, पाठ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरह से घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं के ऊपर? अब क्या कह सकते हैं, आप दुनिया देख रही है ना, इसके लिए जहाँ सब करनी है गवर्नमेंट को। आज प्रत्येक गांव में कर रहा हूँ, ये गांव में होता तो एक ही गांव की बात होती। इससे पूर्व में रिंगलटी में भी कल रिंगलटी में हो गया, पटोटी में हो गया, बाड़ी में हो गया, गढ़गांव में हो गया, प्रत्येक गांव में हो रहा है ये काम। अब अभी तो जानवर के ऊपर जा रहा है, कल को हमारे ऊपर भी आ जाएगा। सरकार से क्या मांग रहेगी? मांग सरकार से यही है भाई कि इसकी रखवाली करो और देखो भाई की क्या करना। दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केवल पटाखे फोड़ो और उसको जानवर भगाओ। पटाखे फोड़ो का लाओ, हमारे हम पटाखे रात भर पटाखे फोड़ेंगे। आज ये पटाखे फोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? 150 आदमी है। चाचा स्पीकर लगा हुआ है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है। तो हमारे साथ श्री होशियार सिंह रावत जी भी हैं। लगातार किस तरह का जानवर है जो लगातार? ये तो जानवर का कुछ चल रहा है, किस तरह का है ये तो तो ये जानवर सारा कल मनुष्य घर भी वो कर सकता है, इसकी तो तुरंत जो है वो होनी चाहिए। एक पीढ़ी परिवार को इस टाइम पे इनका आजीवन मात्र क्या जो है उनका कोई वो भी नहीं है सहारा, उनको उचित मुआवजा देनी चाहिए सरकार को। और यहाँ जाल लगाया जाए, उस जानवर को तुरंत पकड़ा जाए, है ना। यहाँ गांव में आदमी भी बहुत कम रहते हैं, कल को आदमी पे भी अटैक कर सकता है ना। इन विचारों का तो कोई वो भी नहीं है इनको भाई। दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड में बाघ और गुलजार के हमले हो रहे हैं क्षेत्र के अंदर। इससे पूर्व मैंने पटोटे गांव में हमला हुआ था, सामने रिंगलटी में इस तरह का एक घटना होता। हमारे साथ फॉरेस्ट के अधिकारी खुल रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर इस तरह से बार बार मवेशियों को निशाना बनाया जा रहा है, सरकार की जो नीतियाँ हैं कहीं न कहीं ऐसे घटनाक्रम पर रोकथाम लगाने में नाकाम है। हम देख रहे हैं सामने पटोटिया है, वहाँ भी हमें तो जो हमें आदेश मिले हम तो उसी पे काम कर रहे हैं। रात को भी हम गश्त मार रहे हैं, 1-2-3 बजे तक सुबह हम फिर गश्त मार रहे हैं। यहाँ पे पटोटिया हमने वो लगा रखे, पिंजरे लगा रखे, पिंजरे की रात भर अब जैसे आगे हमें आदेश देंगे कुछ अभी तक जितने भी आपने घटनाक्रम देखी क्षेत्र के अंदर चलने गाँव की बात करें, किस तरह का जानवर है ये? हमने यहाँ पे पटोटे कुछ एक वीडियो चला था चरक नाम का। अच्छा सर, दूसरा मेरा एक सवाल है, यहाँ पे जो महिला है इनका केवल एक मात्र आजीविका साधन था, एक गाय थी उनके पास बचा था। अब सरकार की तरफ से जो क्या आप लोगों का प्रस्ताव रहेगा? फोटो ले ली तो जो इनकी और जो बछड़ा है गाय का कहीं ना कहीं दूध देना बंद हो जाएगा उनका, तो क्या उनके लिए रहेगा? तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है कि वो मुआवजे के लिए कोशिश करेंगे और एक प्रस्ताव वो बनाएंगे। मैं जितने भी समस्त ग्रामवासियों का भी आप एक बार उनका बयान और एक बार वो जरूर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, हमारे पूर्व प्रधान जी है श्री विजय सिंह जी। सर, क्या कहेंगे ऐसे घटनाओं को? कुछ होना चाहिए इसमें, मतलब या चौकीदार रखें या पिंजरा लगाएं या कैमरा लगाएं या कोई किसी को भी रखें,
पर सुविधा होनी चाहिए भाई। यहाँ ऐसे अत्याचार होगा तो कौन इसका मतलब ये इनके दुखे लोग हैं, गांव में कोई लोग हैं नहीं और उन पे अटैक कर देगा तो फिर क्या रहेगी फिर हमारी। जिस तरह से अभी गांव में हमारे जो इसके साथ जय कार्यक्रम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे को उठा बिल्कुल सरकार को मतलब यहाँ पे सतर्क होना चाहिए। हाँ, सरकार से हमें ये है कि मतलब यहाँ व्यवस्था किया जाए जो कि हमें मतलब सुरक्षित रह सकें, हमारे जानवर सही रह सकें और हम भी सही रहें। तो बहुत बड़ी बात कही, जिस तरह से सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम लोग हर प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे साथ पटवाल जी भी पहुंच चुके हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। इस तरह से लगातार हर गांव के अंदर कृषि प्रमुख जी हैं और पटवाल जी से मैं जानने का सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट। धन्यवाद। स्वागत करने का तो समय नहीं है क्योंकि ये घटना लगातार क्षेत्रों के अंदर हम देख रहे हैं गाँव के अंदर और अभी तक सरकार द्वारा कोई ऐसा ऐसे प्रबंध नहीं करेंगे, चाहे गाँव को आज रणगांव में घटना हो, क्या कहेंगे? देखो, घटना के ऊपर तो मैं तो लगभग सभी गांव में जा रहा हूं जहाँ ये घटना हो रही है, लेकिन दूसरी सरकार के साथ साथ हम लोग जनप्रतिनिधि भी हैं और आम जनता भी है। आम जनता इसलिए है दोषी क्योंकि देखो झाड़ी झंकार, देखो मैं अभी आते हुए देख रहा था रास्ते में कि इतनी झाड़ियाँ हो रखी हैं कि लोग काटने को तैयार नहीं है। अब देखो ये आउट है, मैं अभी देख रहा था यहाँ पे, देखो कितनी झाड़ियाँ ऊपर से झाड़ियाँ लटक रही हैं लेकिन लोग काट नहीं रहे हैं। भाई सरकार के पास हम तब जाएं जब हमारा साफ सुथरा हो कि भाई इसके बावजूद भी आ रहा है, अगर जानवर आ रहा है, चाहे वो भालू है चाहे वो बाघ है, यहाँ तो तादाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। सरकार तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम कम से कम अपने जो छनियाँ हैं या घर हैं उनको तो सब साफ रखें, जो रास्ते हैं उनको साफ रखें। लेकिन लोग ये ऐसा ना करते हुए बिल्कुल झाड़ी झंकार गाँव के अंदर ऐसे इतनी फैल रखी है कि जानवर लगातार गाँव की ओर आ रहा है। क्योंकि जो पहले का जानवर होता था वो जंगलों के अंदर रहता था, लेकिन अब का जो जानवर है उनको आसान शिकार मिल रहा है गाँव के अंदर। जो लोगों ने गाय बकरियाँ गाय छोड़ रखी है और बैल छोड़ रखे हैं गांव के अंदर, तो उसके लिए आसान शिकार हो जाता है और उसको देखते हुए जानवर यहाँ आ रहा है। तो अब धीरे धीरे करके वो जानवर जो छोड़े हुए हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो वो गौशालाओं को तोड़ रहा है। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, लेकिन साथ साथ में गांव वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। अगर मेरा जानवर मार रहा है तो आज मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, लेकिन जो क्षेत्रीय जनता है वो नहीं आ रही है। पटवाल जी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गाँव में पढ़ाई करो, और हमारे गांव में तो वो क्या बोलते हैं, सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जानवर पहले वहाँ क्या बोलते हैं जंगलों के अंदर रहता था वो गांव के अंदर आ गया है। अब वो आदी हो गए हैं, लोगों के आदी हो गए हैं और आवाज के भी आदी हो गए हैं। पहले के जानवर जो होता था वो आवाज का भी आदी नहीं होता था और क्या बोलते हैं मानव का भी आदी नहीं होता था, लेकिन आजकल का जो जानवर हो गया है वो गाँव के अंदर ही घूम रहा है, वो जंगल के अंदर जा ही नहीं रहा है। एक समस्या और है, अगर गाँव साफ करते हैं ना तो गाँव के बाद जो जंगले हैं, जानवर है ही नहीं। पहले गाँव तो साफ हो, हम कह रहे हैं पहले गाँव तो साफ हो। हम पैसा दे रहे हैं, ब्लॉक के माध्यम से हम पैसा दे भी रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग फिर भी करने को तैयार नहीं। मैं तो प्रत्येक गांव में जा रहा हूँ। पटोटिया में 5 बार घटना हो गई, मैं 5 बार गया हूँ गांव के अंदर, लेकिन लेकिन लोग फिर भी तैयार नहीं है, गांव में गांव साफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ हम गाँव वाले भी दोषी हैं। नहीं, असल पहले आम आदमी रहने के लिए आसान होता था रहने के लिए, लेकिन आजकल के समय में जो है कि जानवरों के लिए बहुत ही आसान हो गया यहाँ गाँव के अंदर रहना, क्योंकि आदमी तो बिल्कुल पलायन कर गया है। अब धीरे धीरे करके मैं देख रहा था कि मेरे पास कम से कम 7 और 8 ऐसे काश्तकार आ गए हैं जिनने अपनी बकरियां सीधे सीधे बुचड़खाने में दे दी हैं कि हमारे बस का नहीं है। बाघ प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक गांव के अंदर 3-3, 4-4 बाघ घूम रहे हैं, गुलदार घूम रहे हैं। तो हमने बल्कि पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन पिंजरों के अंदर वो आ नहीं रहा है क्योंकि तेज हो गया है जानवर। जो गुलदार है वो समझ गया है, पहले का गुलदार जो होता था वो जंगलों के अंदर रहता था, उसको इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब का जो जानवर है वो ज्यादा तेज हो गया है। अच्छा, अब गाँव में अगर जानवर कम हो जाएंगे ये तो फिर हमारे घरों पर अटैक बिल्कुल होना है, उसका हमने होना है। अभी तो जानवर जो हमारे पालतू पशु हैं अभी तो वो हैं, जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे। अभी घटना, कल की घटना है कि क्या बोलते हैं हमारे
लैंडोन विधानसभा में ही लैंडोन की तरफ में एक 4 साल के बच्चे को भाग देने वाला बनाया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है और इनको मारने के आदेश जरूर होने चाहिए। हम तो डेपो साहब को भी पटोटिया में लेके आए थे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा हमें आश्वासन नहीं मिला है कि सरकार की तरफ से। सवाल वही था कि अभी तक क्यों इसको मारने का आदेश नहीं दिए गए, क्योंकि लगातार हम ये तीसरा गाँव है ग्रामीण गाँव और यहाँ पे पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सबके बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ गाँव आ रखे हैं, तो ऐसी घटना ना हो, अपने घटना क्षेत्र में ना हो, इसके लिए क्या सरकार की? देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जब तक ठोस नीति नहीं बनाएगी सरकार तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ठोस नीति तभी बनेगी जब हम लोग एकत्रित हों, और जब तक हल्ला नहीं होगा, जब तक हम इकट्ठे होकर एकत्रित होकर तहसील में धरना नहीं करेंगे, जंगलात में धरना नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सरकार जागेगी नहीं, ठोस नीति बननी चाहिए, और जब तक ठोस नीति नहीं बनेगी, बिना ठोस नीति के हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हम एक धरना के लिए 2 लोग आ रहे गाँव के, हम चाहते हैं कि कल धुमाकोट आ जाए, इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है। बिल्कुल, हम जिस तरह से समिति प्रमुख जी ने कहा है कि वो सरकार तक ज्ञापन प्रदान का पूरा काम करेंगे, जानेंगे उनसे आगे भी, और अभी थोड़ा वो मुआयना कर रहे हैं। मिलता हूँ थोड़ी देर में, और संवाद जय भारत। कहीं नहीं है तो प्रतिनिधि कहाँ है? मैं यहाँ से अगर 500 मीटर तार घुमाऊंगा, आगे आपका खेत आएगा, आप मना नहीं, मेरे आने जितने गांव का बाउंड्री है तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। उद्यान विभाग में और कृषि विभाग में घेर बाढ़ के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। तो गांव का आदमी जागरूक नहीं है, आप जैसे प्रतिनिधि। मैं बता रहा हूँ, घेर बाढ़ के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं, उसमें अंशदान वाला चीज कम भी है और अनुसूचित जाति के लिए फ्री भी है। आप 80-20 का है, उसमें 80% गवर्नमेंट दे रही है, 20% आप करो और पूरा घेर बाढ़ करो। मैंने खुद किया हुआ है, दीपक जी आपने नहीं, आपने तो व्यक्तिगत तौर पे किया है, आप व्यक्तिगत, लेकिन 4 परिवार मिलकर पूरा गाँव घेर बाढ़ कर सकते हो। मनोज जी, मैं आखिरी सवाल ये है कि आगे जिस तरह से प्रमुख जी ने कहा, कहीं न कहीं महिला के आजीविका साधन मुआवजा, आपने कहा मुआवजा मिलेगा, और गरीब परिवार तो आपके लिए गौशाला के लिए हम बोलेंगे, प्रमुख जी को बोलेंगे, गौशाला भी बन जाएगी, और गाय जो बालू ने निवाला बनाया उसका मुआवजा भी मिल जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन नहीं है, मैं तो ये भी मांग रखूंगा कि जब तक पूजा पाठ संपन्न नहीं होती, फॉरेस्ट वाले यहाँ रहें, अपने जंगली जानवर बालुओं को देखें और गाँव वालों की सुरक्षा पे ध्यान दें। धन्यवाद। हाँ, नहीं, गाय के लिए तो हम पूरा मुआवजा तो दिलवा देंगे, मुआवजा आ जाएगा, जल्दी मुआवजा भी आ जाएगा, क्योंकि रेंजर साहब से बात हो रखी है, डेपो साहब से बात हो रखी है, मुआवजा तो हो जाएगा। लेकिन दिन का वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुआवजा कोई ऑप्शन नहीं है, समाधान नहीं है, समाधान मेन है। हम चाह रहे हैं कि नीति ऐसे बने कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। अगर कहीं ये घटनाएं होती हैं तो उसको मारने के तुरंत आदेश होने चाहिए, और सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि एक पिंजरा का हो सकता है। नीतियाँ बनी चाहिए, कोई ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं, आखिर उसको धरातल पर लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, उसके ऊपर देखो, नीति ऐसी बननी चाहिए कि जो यहाँ के आम जनता के लिए लाभदायक हो। नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर कहीं ऐसी घटना होती है तो तुरंत मारने के आदेश जानवर को होने चाहिए, चाहे वो सरकार है चाहे बाल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसी कोई नीति नहीं बनी है। 2003 में मेरे ख्याल से दोबारा इन्होंने नीतियों में जो वो क्या फेरबदल किया था, तो और ठोस नीति बन गई थी उसके लिए, क्या बोलते हैं, जंगली जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए वैसी नीति बना दी इन्होंने। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि वो नीतियों में फेरबदल हो, और सरकार जंगली जानवरों को मारने के तुरंत आदेश करे। सर, एक तरफ तो हम बात करते हैं पलायन हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटनाएं जो लोग चाहते भी हैं उत्तराखंड में जरूरत बनाए, जैसा आप देख ही रहे हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर ऐसी घटनाएं कहने की जो उनकी एक सोच रहे हैं कि हम पहाड़ में रहकर ही अपने आजीविका बनाएंगे, तो कैसे रहेंगे जब तक सरकार सुख नीतियाँ नहीं बनाती। फिर भी एक में बाघ आता है, उसका नहीं मार सकते, अन्य जानवर जब नहीं मार सकते, जैसे कोई भी उसको नहीं मार सकते, तो ऐसे नीतियों को फेरबदल होना, जैसा आप कितना समय लगेगा इसमें? ये तो देखो बड़े स्तर की बात है, बड़े लेवल की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति में फेरबदल होता है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट बता पाएगी भाई कितना समय लगता है, क्या लगता है। छोटे स्तर पे है, यहाँ पर बड़े स्तर पर राजनीति करते हैं और स्तर के प्रतिनिधि भी हैं। तो यही चाह रहे हैं कि भाई हमारी तो जनता ऐसे परेशान हो रही है, और नैनाना ब्लॉक में तो कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं है जहाँ घटनाएं नहीं है। प्रत्येक ग्राम सभा में मेरे तो 88 ग्राम सभा पड़ती है हमारे पास, और 88 ग्राम सभा में कोई ऐसा गाँव नहीं है
सरकार क्या कहती है कि हमें मुआवजा दे रही है, हमें नहीं चाहिए। हमारी जो जनता है यहाँ का, जो पहाड़ी आदमी है, उसको खैरात की जरूरत नहीं है, खैरात की जरूरत नहीं चाहिए उनको। तो ऐसी कोई नीति बनेगी जो वही रिवर्स पलायन हो। और आप लोगों से भी, जो हमारे प्रवासी भाई बंधु हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप इनका जो गाँव में रह रहे हैं, हम लोग जो गाँव में रह रहे हैं, उनका समर्थन करने के लिए, उनका साथ देने के लिए आप आइए, हम भी सब मिल करके धरना प्रदर्शन करते हैं। तभी सरकार की नींद जागने वाली है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट बहुत कर दी, बहुत सबसे रिक्वेस्ट ही करे जा रहे हैं। यहीं पे 5 गाय मांग एक ही ग्राम सभा में, उसके बावजूद नीति अभी हल्का करंट कटीले का आवाज तो आएगा नहीं, कटीले पूजा के बाद सीधे वही चलो, जमीन तो करो भाई, कल पूजा हो जाए नवे वासी सीधे वही चलो। ये सजेशन दो, कटीले तारवाड़ जैसे ऐसे फूल को आश्वासन दी थी आपको, वो जरूर प्रयास करेंगे आगे। नहीं मिल जाएगा मुआवजा, तो उनको मिल जाएगा मुआवजा, तो जितनी जल्दी मुआवजा तो दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तारवाड़ का क्या सिस्टम है? हमारे साथ सरकार जी हैं, पूर्व ग्राम प्रधान है, मैं उनको जानने का प्रयास करूँगा। बहुत बड़ा करना पड़ेगा जिस तरह से लगातार हम एक छोटा एरिया को रोक सकते हो, छोटा सा एरिया हो। देवी ने अपना छोटा सा आश्वासन किया। देखो, बड़ी दुखद घटना है, मैं पहले भी दे चुका हूँ और दीदी को मैं जानता हूँ। ये जब दिल्ली से आए तो इनके पास कुछ नहीं था, इनके पास न राशन कार्ड था, न आधार कार्ड था, न वोटर कार्ड था, न घर था इनका अपना, न गौशाला था। इनको हमने, हमारे सरकार ने, हमारे संगठन ने और हमने इनको ये सामने अपने इनको पूरा दिल्ली से आने के बाद इनका जो मकान बनाया, गांव वालों ने सबने मिल के कोऑपरेट करके बनाया, पैसा इकट्ठा करा और सभी ने मिल के बनाया। और ये अभी फिलहाल अपना बढ़िया इनको विधवा पेंशन भी मिल रही है, आवास के लिए भी है, गौशाला भी हो जाएगी और गाय का मुआवजा भी मिल जाएगा। ये बड़ी मुश्किल से तो अपना गाँव में सेटअप हुए थे, यहाँ पे बढ़िया सेटअप उन्हें कर लिया था, अपना आजीविका गुजारा गाय बकरी से और खेती बाड़ी से कर रहे थे। लेकिन अब ये बड़ी दुर्घटना होगी, सुबह सुबह जैसे मुझे पता चला कि ऐसी दुर्घटना होगी, जबकि गांव में तो पूजा पाठ का आयोजन हो रहा है, खूब भजन कीर्तन चल रहे, साउंड है, लाइट है, सब कुछ है, चहल पहल है, गांव में बहुत भीड़ भाड़ है। उसके बावजूद भी देख लो, और इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे दिया बिल्कुल मंदिर के गाँव के पास में। तो ये बड़ी दुखद घटना है और हम तो अब यही कह सकते हैं कि फिलहाल अपने स्तर पर तो सरकार और ब्लॉक से भी, ब्लॉक स्तर पे जो प्रमुख साहब है, प्रमुख साहब को मैंने सुबह जैसे मेरे को सूचना मिली, मैंने प्रमुख जी को बोल दिया था, प्रमुख जी रेंजर साहब को बोल दिया था, तो तुरंत शासन प्रशासन और फॉरेस्ट के लोग और सभी लोग, प्रमुख जी हैं राजू पटवाल, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अब हम तो मतलब सांत्वना देने और बाकी अब जो होगी घटना, लेकिन आपको उसका मुआवजा दिलाएंगे। अभी बात सही कही प्रमुख जी ने कि सिर्फ आपको गाय का मुआवजा मिल जाए वही नहीं, आगे देखो पूजा उजा संपन्न होगी, लोग अपना दिल्ली चले जाएंगे। अब जो गाँव में कम गिने चुने लोग हैं उनके लिए खतरा है, बिल्कुल। तो गाँव में एक तो झाड़ियाँ कम करें। भाई साहब, झाड़ियाँ तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़े अगर आप पूरे गांव के एरिया में तार बाड़ कर दो, कटीले तार, चाहे 6 फुट 7 फुट आ ही नहीं सकता। तार बाड़ के लिए कर रही है सरकार। देखो, अनुसूचित जाति के लिए 100% फ्री है, जितना उनको घेर बाड़ करना है। जो सामान्य वर्ग है उसके लिए उद्यान विभाग में जाओ, घेर बाड़ की दुनिया भर की योजनाएं हैं। देखो, गांव का आदमी जागरूक नहीं है, पता सर, आपका शुभ नाम? अर्जुन प्रवादी। सर, कैसे देखते हैं ऐसी घटनाएं जो हो रही है? तो रोजाना घटनाएं देखते जाते हैं, बिल्कुल। पटोटे भी है, आज बनगांव में आते हैं। मैं अपने खुद गांव की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे भी दिन में 12 से 1 बजे तक के बीच में लोगों ने देखा, फिर भगाया उसको, तो डर का माहौल तो है लोगों में। जिस तरह से सरकार मांग कर रही है, नीतियाँ बननी चाहिए, मुझे समझ नहीं आता कौन सी वो नीतियाँ हैं जो अभी तक धरातल पर नहीं आ रही। सरकार का बच्चा कुछ नहीं है, हमको ही कदम उठाना पड़ेगा। अगर मैं हम पे अटैक करता है, हम ही उसको मारते हैं। सर, अगर मैं नीतियों की बात करूं तो श्रेणी 1 में बाघ आता है,
गुलदार आता है और ऐसे जंगी जवान आते हैं। तो अगर इसको मानने के आदेश मिल जाते हैं तो कितना सहमत है आप? क्या नीतियाँ में फेवर सरकार करेगी? मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कितना भी कर लो, खुद ही करना पड़ेगा हमें। तो सर जिस तरह से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं, लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या मुआवजा की जिस तरह बात हो रही है, मुआवजा क्या एक मात्र साधन? मिल जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन उनका तो जिसका चला गया, जिसका जब सुबह में यहाँ पे जब मैं सुबह यहाँ पे कवरेज कर रहा था तो मैंने गाय का देखा था, वो कम से कम 10 से 3 फुट पीछे खड़ी थी, डर का मारा, उसके आंखों में साफ। बिल्कुल डर लगती है, डर हम गए और वो मंजर क्या, पटोटे में गए, दूसरी गाय बहुत डर रही थी, तो कहाँ पर थी दूसरी गाय बेचारी वहाँ पे सामने, उसके बिल्कुल क्या हालत रही होगी उस टाइम पे, पूरा वो डर के हाँ अपने आंखों के सामने पूरा मंजर देखा उसने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चाचा जी आपका क्या कहेंगे ऐसी घटना पे? क्या होना भाई, इसको पकड़ो, इसको मारने वाले जो है बिल्कुल ना, और क्या बोल सकते हैं, जानबूझ के वो कर रहे हैं। तो ये बता दें हम जानबूझ के छोड़े जानवर? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं तो इतना अत्याचार कभी देखा क्या? बिल्कुल, आज कई जगह में ऐसे अत्याचार सुना, पूरे गुलवाल मोड़ेगा। बिल्कुल, आज में तो खा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम तो यही देखे जानबूझ के सरकार छोड़े इनको। बिल्कुल, क्या क्या बोलिए, जानबूझ के छोड़े सरकार। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। चाचा कुछ कहना है? ठीक है। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पे लोग पहुँचे थे, श्री राजू पटवाल जी यहाँ पहुँचे हैं, स्थानीय लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरह से लगातार क्षेत्र के अंदर हमले हो रहे हैं। सरकार ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन वो आश्वासन कितना कारगर साबित होता है वो निकट भविष्य में देखना पड़ेगा। और हम प्रयास करेंगे जानने का कि किसी तरह जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा मिले। आप देख रहे हैं पाठ संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। सर जिस तरह से यहाँ पे गढ़वाल गांव पूजा चल रही है गुरु नानक जी की, उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की लोगों की मांग है, तो क्या वन विभाग के जो लोग आ रखे हैं यहाँ पे रहने, उनको लोगों की जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो इस पर थोड़ा आपका वो चाहिए था? ठीक है, बोल देंगे, रेंजर साहब को बोल देंगे, रुक जाएंगे, उनके 1-2 लोग रुक जाएंगे जी, और बोल देते हैं जब तक आपकी पूजा चल रही है तब तक वो रुक जाएंगे, वो लोग रुक जाएंगे, लेकिन उनके रहने के और खाने की व्यवस्था आप लोगों को करनी पड़ेगी। जी जी, क्योंकि हमारे बीच के लोग हैं, वो भी कर्मचारी हैं तो हैं, लेकिन हमारे बीच के लोग हैं, उनको खाने की भी आवश्यकता पड़ेगी और रहने की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोगों को उनके रहने और खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनको रोक देंगे। 1-2 लोगों को मैं रेंजर साहब से अभी बात कर लेता हूँ, तो 1-2 लोग रुक जाएंगे। सर मेरा एक और सवाल था, जो पीड़ित परिवार है, मैं मुआवजा की बात करूं, मुआवजा तो खैर एक माध्यम है कि उस परिवार को थोड़ी बहुत सहानुभूति मिलेगी, लेकिन वो कार्रवाई कब तक पूरी होगी, कितना समय लगेगा, थोड़ा इसके बारे में आप क्या? तुरंत अभी आप जो ग्राम सभा प्रधान है उनसे एक प्रस्ताव बनवा दीजिए और उसको रेंज ऑफिस में जमा करवा दीजिए, बल्कि ये लड़के हैं इनके पास ही जो कर्मचारी आ रखे हैं उनके पास दे दीजिए, वो हो जाएगा, मैं वहाँ से करवा दूंगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो तुरंत हो जाएगा। इन्होंने भी रिपोर्ट बनाई है। और जो यहाँ पे आप एक स्वयं में प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, ग्राम प्रधान को यहाँ पर होना चाहिए था, पटवारी को यहाँ होना चाहिए था घटना, क्या कारण है कि और नहीं पूछे? हो सकता है कि उनसे उन तक खबर ना पहुँची हो, क्योंकि मैं तो धुमाकोड़ मार्केट में रहता हूँ और मुझे लगभग सभी लोग जानते हैं, तो कॉल तो आई जाती है मुझे, तो हर रोज़ मैं कह रहा हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं है और कोई रात ऐसी नहीं है जो रात को मुझे खबर नहीं आती है, दिन में सुबह मुझे खबर नहीं मिलती कि आज फलानी जगह घटना हो गई, तो इसके लिए हम भी बड़े परेशान हो रखे हैं और मैं सरकार से, अपनी सरकार से आग्रह करूँगा कि कोई जरूर कोई नीति बननी चाहिए और कम से कम 99 ब्लॉक में तो इसको मारने के आदेश होने ही होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय भारत, जय उत्तराखंड।